सबसे पहले इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लिया जाए। उसके बाद ये न्यूज़ आर्टिकल हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों, इस न्यूज़ आर्टिकल का एक वर्ड है स्टोक। देखिए, स्टोक का मतलब होता है डालना। जैसे कि किसी के अंदर भय डालना। चुनाव के टाइम में क्या होता है, नेता लोग दूसरे नेता के बारे में निगेटिव बात बोलता रहता है कि अगर वो सत्ता में आ गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो वो फियर स्टोक करता है, मतलब कि डर डालता है, डर भरता है लोगों में, ठीक है ना। और पहले के समय में जब कोयला से चलने वाली रेलगाड़ी हुआ करती थी, तो कोयला को बोझा जाता था, है ना? मतलब कि ख़त्म होता रहता था और उसको स्टॉक किया जाता रहता, मतलब कि भरा जाता रहता था, ठीक है ना? तो यही अर्थ होता है स्टॉक का। उसके बाद है बीट अप। देखिए, बीट का अर्थ होता है पीटना और बीट अप का अर्थ होता है जम के पीटना, ठीक है? उसके बाद है फोर्स। फोर्स का अर्थ होता है मजबूर करना। उसके बाद हो गया जैनिटर। जैनिटर का मतलब होता है पहरेदार, ठीक है ना। आप देखते हैं ना, कोई अपार्टमेंट है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो उसका कोई ना कोई जैनिटर होता है, ठीक है ना। और इसके लिए केयर टेकर का भी यूज किया जाता है। मतलब वो जैनिटर, वो केयर टेकर क्या करता रहता है, उस मकान का रखवाली करता रहता है, ठीक है ना। उसके बाद हो गया अगला वर्ड सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब होता है स्वच्छता, साफ सफाई। अगला है हाई राइज। तो बहुत ऊंचा जो इमारत होता है उसे हाई राइज कहा जाता है, ठीक है। और स्काई स्क्रैपर, इसका मतलब होता है गगनचुंबी इमारत, बहुत ऊंचा इमारत, ठीक है ना, आकाश को छूने वाले, मतलब बिल्डिंग्स, ये सेंस है। गगनचुंबी इमारत का ही अर्थ होता है। उसके बाद हो गया डिटेंशन सेंटर। तो यह एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर मतलब कि गैर कानूनी तरीके से किसी देश में प्रवेश किए गए हुए आदमी का जांच किया जाता है और रखा जाता है ना। और स्काई स्क्रैपर की अगर बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा स्काई स्क्रैपर कौन सा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और डिटेंशन सेंटर के बदले में होल्डिंग सेंटर का भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। दोनों सेम अर्थ वाले वर्ड्स हैं। और दोस्तों, एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो सेंटर है ना, इसका स्पेलिंग दो तरीके से होता है, ऐसे भी सेंटर लिखा जाता है, ठीक है बात। तो आई होप आप लोगों को सारे ही वर्ड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब चलिए हम लोग इस न्यूज आर्टिकल को पढ़ते हैं। नहीं नहीं, अभी कुछ और भी वर्ड्स हैं। तो एक वर्ड है डिपोर्ट। तो डिपोर्ट का मतलब होता है देश वापस भेजना। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति अगर किसी देश में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश कर जाता है तो वहाँ की सरकार उसका जांच पड़ताल करती है और फिर उस व्यक्ति को डिपोर्ट कर दिया जाता है, उसके कंट्री में, उसके देश में वापस भेज दिया जाता है, ठीक है बात। अगला है पिकअप। वैसे पिकअप के बहुत सारे अर्थ हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर पिकअप का अर्थ है अरेस्ट करना, ठीक है ना। उसके बाद हो गया राउंड अप। तो राउंड अप का अर्थ होता है खोजना और इकट्ठा करना। जैसे कोई चरवाहा अपने जानवरों को चराने गया तो शाम में क्या करता है, सारे एनिमल्स को राउंड अप करता है, खोज खोज करके इकट्ठा करता है, फिर घर ले जाता है, ठीक है ना। और पुलिस के मामला में राउंड अप का अर्थ होता है खोज करके पकड़ना, ठीक है ना। उसके बाद हो गया रैग पिकर। तो कूड़ा वगैरह चुनने वाला जो व्यक्ति होता है उसको रैग पिकर कहा जाता है। शहर समय देखते हैं ना, मतलब कूड़ा उड़ा इधर उधर फेंका रहता है तो उसमें से सामान सब कुछ चुनता रहता है, उसे ही रैग पिकर कहा जाता है। उसके बाद है डोमेस्टिक हेल्प। तो घर में साफ सफाई करने वाले जो लोग होते हैं, काम करने वाले होते हैं, वैसे लोगों को डोमेस्टिक हेल्प कहा जाता है, ठीक है ना। तो नौकर कहना थोड़ा सा अपमानजनक लगता है, इसलिए कुछ शानदार शब्दों के जरिए डोमेस्टिक हेल्प कहा जाता है, ठीक है बात। तो बहुत सारे
वर्ड्स हैं जो अपमानजनक होते हैं, लेकिन अगर आप उसके बदले में दूसरा तरीके से कहेंगे तो वो अपमानजनक नहीं होता है। तो यही बात है, डोमेस्टिक हेल्प कहा जाता है। चलिए अब हम लोग न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं। तो क्या करा है, द क्रैक डाउन। क्रैक डाउन का मतलब होता है कड़ाई, सख्ती, ऑन बांग्लादेशी एंड रोहिंग्या रेफ्यूजीज। रेफ्यूजी मतलब होता है शरणार्थी, ठीक है ना। इन गुड़गांव हैज स्टोक्ड फियर्स ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन मतलब होता है उत्पीड़न, अत्याचार। प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट मतलब होता है उकसाना, किसी को किसी चीज़ के लिए मतलब कि हरकत में लाना। बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम माइग्रेंट, माइग्रेंट मतलब तो प्रवासी, वर्कर्स फ्रॉम बंगाल एंड असम टू रिटर्न टू देयर होम स्टेट्स। बहुत ही आसान बात है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए क्या कर रहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या रेफ्यूजी पर कड़ाई। कहाँ के बांग्लादेशी और रोहिंग्या रिफ्यूजी की बात हो रही है, तो गुड़गांव के, है ना। तो उस पर जो कड़ाई है उस चीज़ के बारे में कह रहा है कि उस चीज़ ने क्या, उस कड़ाई ने क्या कर दिया है, तो डाल दिया है डर, है ना। किस चीज़ का, तो अत्याचार का, कि हो सकता है उसके साथ अत्याचार हो, जुल्म हो, और इस कारण से प्रॉम्प्ट हुआ है, मतलब कि लोग मतलब कि अपने आप में एक्शन लेने के लिए मजबूर हो गए हैं, हरकत में आए हैं। बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम माइग्रेंट वर्कर्स, तो ये सब जो बंगाल का जो है, बंगाली भाषा बोलने वाले मुस्लिम प्रवासी काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों में उन लोग हरकत में आ गए हैं, है ना। किस चीज़ के लिए, टू रिटर्न टू देयर होम स्टेट्स, मतलब अपने जो होम स्टेट्स है वहाँ वापस जाने के लिए। और ये बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम माइग्रेंट्स कहाँ के हैं, तो बंगाल और असम के, ठीक है ना। तो यही सारा बात है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ दीज माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम मालदा, मुर्शिदाबाद, नाडिया एंड साउथ दिनाजपुर इन बंगाल एंड असम लिव विद देयर फैमिलीज इन स्लम्स। तो स्लम मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी, ठीक है ना। शहर वगैरह में स्लम्स होता है, बहुत ही झुग्गी झोपड़ी वाला जो एरिया होता है उसको स्लम कहा जाता है, झुग्गी झोपड़ी। तो क्या कह रहा है कि अधिकांश माइग्रेंट वर्कर्स, ये जो अधिकांश माइग्रेंट वर्कर्स है, अ, मालदा से, मुर्शिदाबाद से, नाडिया से, साउथ दिनाजपुर मतलब से, बंगाल और असम से, वो क्या करते हैं, तो रहते हैं झुग्गी झोपड़ियों में। आई क्या कर रहा है, मेन वर्क एज लेबरर्स, तो पुरुष लोग काम करते हैं मजदूर के तौर पर, या फिर जैनिटर्स इन एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज में पहरेदार के तौर पर, रैग पिकर्स के तौर पर, कचरा चुनने वाले लोगों के तौर पर, सैनिटेशन वर्कर्स के तौर पर मतलब साफ सफाई का करने वाले लोगों के तौर पर, एंड डिलीवरी एजेंट्स के तौर पर। वाइल जबकि विमेन यानी कि महिलाएं वर्क एज डोमेस्टिक हेल्प इन द नियर बाई हाई राइजेज, मतलब कि पास की ऊंची इमारतों में, मतलब कि घरेलू काम, साफ सफाई करने वाली, पोछा झाड़ू ये सब लगाने वाली काम करती है महिलाएं, ये सब, जो कि आसाम की हो या फिर बंगाल की हो। आई क्या करा है, करा है कि अंजुम खातून 60, तो 60 वर्ष की अंजुम खातून शेर यानी कि कहा, सी हैड बीन लिविंग इन कॉन्स्टेंट फियर, तो वह लगातार रह रही थी, अ, वह लगातार डर में रह रही थी। आफ्टर हर सन वाज पिक्ड अप बाय गुड़गांव पुलिस लास्ट वीक फॉर फ्रॉम हर रेंटेड होम। तो किसके बाद, तो उसके बेटा को उठा लिया जाने के बाद पिछले सप्ताह गुड़गांव पुलिस के द्वारा उसके किराए के मकान से ऑन द सस्पिशन ऑफ बीइंग अ बांग्लादेशी, मतलब कि बांग्लादेशी होने के शक के आधार पर उठा लिया गया, एंड केप्ट एट अ डिटेंशन सेंटर फॉर 2 डेज, और उसे रखा गया हिरासत केंद्र में, डिटेंशन सेंटर में 2 दिन, ठीक है ना। आई क्या करा, करा ओरिजिनली फ्रॉम मालदा, मूल रूप से मालदा की, शी हैज़ बीन लिविंग इन मिलीनियम सिटी फॉर 25 ईयर्स, तो मिलीनियम सिटी में 25 वर्षों से मतलब कि रह रही है, एंड पजेसेज राशन, वोटर, आधार एंड पैन कार्ड्स, और उसके पास राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है और पैन कार्ड भी है, सब चीज़ है। आई क्या करा है,
दे आर ब्रांडिंग अस बांग्लादेशी बिकॉज वी आर मुस्लिम्स एंड स्पीक बंगाली। तो कहा जा रहा है उसके द्वारा, अंजुम खातून के द्वारा, कि वे लोग मतलब पुलिस लोग उन्हें मतलब अंजुम खातून को और बंगाली और आसामी जो कि मुस्लिम्स है वहाँ रहने वाले, तो उन लोगों को बांग्लादेशी मतलब कि नाम के रूप में व्याख्या किया जा रहा है। ब्रांड करने का मतलब किसी को किसी रूप में डिस्क्राइब करना, है ना? क्योंकि वे लोग मुस्लिम्स हैं और बंगाली बोलते हैं। ठीक है, आई क्या करा है, वी आर इंडियंस मतलब हम लोग भारतीय हैं, एंड पजेसेज और मतलब कि पजेस होगा, है ना? पजेस सिंगुलर थोड़ी पजेस होगा, पजेसेस नहीं है, इसमें फिर से ई एस लगा देंगे तो पजेसेस हो जाएगा। तो कह रहा है कि और मतलब कि है उन लोगों के पास ऑल वैलिड डॉक्यूमेंट्स, मतलब सारे मतलब कि मान्य डॉक्यूमेंट्स है टू प्रूव साबित करने के लिए आवर सिटीजनशिप मतलब कि अपने नागरिकता को। बट लेकिन द पुलिस डिड नॉट लिसन टू अस, लेकिन पुलिस हम लोगों का नहीं सुनी, एंड पिक्ड अप माई सन, और मेरे बेटा को उठा ले गई, एंड केप्ट हिम, और उसे रखा एट अ डिटेंशन सेंटर में फॉर 2 days, 2 दिनों, है ना? टू और डेज यहाँ पर मिक्स हो गया, अलग अलग होगा। बिफोर रिलीजिंग हिम, अंजुम सेठ, अंजुम ने कहा कि उसे छोड़ने से पहले 2 दिन रखा डिटेंशन सेंटर में। आगे देखिए क्या कह रहा है, वी हैव बीन फोर्स्ड मतलब हमें मजबूर किया गया है, टू गो बैक वापस जाने के लिए, टू आवर विलेज हमारे गांव, इन मालदा मतलब मालदा। इट हैज़ बिकम अ क्राइम मतलब अपराध बन चुका है, हो चुका है, टू बी अ मुस्लिम मतलब मुस्लिम होना, एंड बंगाली और मतलब बंगाली होना, इन मोदीज इंडिया मतलब मोदी के भारत में। तो उसके शासनकाल में ये बात है। सी एड, उसने आगे कहा, ऐड मतलब होता है आगे कहना, कुछ बात बोल देते हैं उसके बाद फिर कुछ और बोलते हैं तो उसको ही ऐड करना कहा जाता है। फारूक फ्रॉम साउथ दिनाजपुर सेड, मतलब साउथ दिनाजपुर का फारूक कहा, द पुलिस हैड बीन रेगुलरली विजिटिंग द स्लम्स फॉर द पास्ट वीक, मतलब पिछले सप्ताह से पुलिस लगातार आ रही थी, है ना, विजिट कर रही थी नियमित रूप से। एंड राउंडिंग अप मेल रेजिडेंट्स, रेजिडेंट मतलब तो बासिंदा, रहने वाला, निवास करने वाला, ठीक ना? रेजिडेंस से रेजिडेंट बन गया है तो रेजिडेंट्स लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि क्या कर रही थी पुलिस आकर के, तो खोज करके पकड़ रही थी, ठीक है ना बात। आगे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एवरी नाइट हर रात, वी फियर हम लोग डरते हैं, द कॉप्स विल कम यानी कि पुलिस पदाधिकारी लोग आएंगे, कॉप मतलब पुलिस ऑफिसर होता है, नॉकिंग ऑन डोर्स दरवाज़ा खटखटाएंगे, आस्किंग फॉर डॉक्यूमेंट्स यानी कागजात मांगेंगे, बट लेकिन इवन आफ्टर पीपल शो वैलिड डॉक्यूमेंट्स मतलब कि लोगों के द्वारा लोग जब मतलब कि वैलिड मान्य डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं उसके बाद भी दे आर टेकन अवे, उन्हें ले जाया जाता है इन वैन्स मतलब वाहनों में, ही सेड उसने कहा। तो ये सारा मामला है। आई क्या कह रहा है, कह रहा है दे आर कीपिंग देम फॉर 4 to 5 days एट द डिटेंशन सेंटर एंड बीटिंग देम अप, कह रहा है कि वे लोग उन्हें रख रहे हैं डिटेंशन सेंटर में 4-5 दिन और जम के पीट रहे हैं। इन मोस्ट के अधिकांश मामलों में मेन इन प्लेन क्लॉथ्स आर अराइविंग मतलब कि सफ़ेद लिबासों में, सफ़ेद कपड़ों में लोग आ रहे हैं, इन कार्स कार में, विदाउट नंबर प्लेट्स बिना नंबर प्लेट वाले कार में, एंड टेकिंग द मेल मेंबर्स अवे, और मेल मेंबर्स को ले जा रहे हैं, ठीक है ना। आगे क्या करा, वी डू नॉट नो हम लोग नहीं जानते, हम लोग को नहीं पता, वेदर दे आर कॉप्स और नॉट कि वे कॉप्स है या नहीं। वी आर स्केर्ड हम लोग भयभीत है, एंड हैव लॉक्ड आवर सेल्स अपने आप को कैद कर लिया है, लॉक कर लिया है, बंद कर लिया है, इन आवर होम्स अपने घरों में, आवर किड्स मतलब हमारे बच्चे, हैव स्टॉप मतलब बंद कर दिया है, गोइंग टू स्कूल मतलब स्कूल जाना, ही से उसने कहा। आई क्या करा है, फारूक सेड, फारूक ने कहा, ही एंड हिज फ्रेंड had already packed their bags and would soon leave गुड़गांव, मतलब कि वह और उसका दोस्त
पहले ही कर चुका है पैक अपना बैग्स और जल्द ही गुड़गांव छोड़ देगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, खबरों के अनुसार ओवर 400 फैमिलीज फ्रॉम गुड़गांव हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर बंगाल एंड असम इन ग्रुप्स। तो 400 से अधिक फैमिली गुड़गांव से पहले ही निकल चुके हैं, है ना। और कहाँ के लिए, तो बंगाल के लिए और असम के लिए गुड़गांव से निकल चुके हैं, असम और बंगाल के लिए इन ग्रुप्स यानी समूहों में। ठीक है बात। देखिए क्या कह रहा है, सोर्सेज इन गुड़गांव पुलिस सेड, यानी कि गुड़गांव पुलिस में जो सोर्सेज है उसके अनुसार बात है, ओवर 300 इंडिविजुअल्स मतलब 300 से ज़्यादा लोग, इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल्स मतलब लोग हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, फ्रॉम बंगाल यानी बंगाल से, सस्पेक्टेड टू बी इलीगल माइग्रेंट्स मतलब कि गैर अवैध मतलब कि प्रवासी मतलब का शक है उन लोगों का 300 लोगों पर। हैड बीन डिटेन मतलब उन्हें किया जा रहा था, मतलब किया गया था, हिरासत में मतलब लिया गया था, एंड सेंट और भेजा गया टू 4 होल्डिंग सेंटर्स मतलब 4 होल्डिंग सेंटर्स में इन द सिटी मतलब सिटी में, एंड देयर डॉक्यूमेंट्स वर करेंटली बीइंग वेरीफाइड और उनका मतलब किया जा रहा था डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन। आई क्या करा, अराउंड 20 इलीगल माइग्रेंट्स मतलब करीब करीब 20 अवैध इमिग्रेंट्स, सस्पेक्टेड टू बी फ्रॉम बांग्लादेश जिसका बांग्लादेश से होने का शक मतलब कि था, शक है ना, हैव बीन आइडेंटिफाइड मतलब कि पहचान किए गए हैं, ड्यूरिंग द ड्राइव मतलब उस अभियान के दौरान, सो फार मतलब अभी तक, एंड विल बी डिपोर्टेड और जल्द ही उसके देश वापस किया जाएगा। आई क्या कर रहा है, वी आर फॉलोइंग द सेंटर्स गाइडलाइंस ऑन सस्पेक्टेड इलीगल इमिग्रेंट्स, तो हम लोग मतलब कि पालन कर रहे हैं केंद्र सरकार का जो दिशा निर्देश है सस्पेक्टेड इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर के उसका पालन कर रहे हैं, इमिग्रेंट्स को लेकर के। वी आर नॉट डिटेनिंग देम हम लोग उन्हें हिरासत में नहीं ले रहे हैं, दे आर बीइंग केप्ट इन होल्डिंग एरियाज उन्हें मतलब कि रखा जा रहा है होल्डिंग एरियाज में टिल द वेरिफिकेशन प्रोसेस इज कम्प्लीट मतलब कि वेरिफिकेशन प्रोसेस के कंप्लीट होने तक। आगे क्या कर रहा है, अकॉर्डिंगली इसलिए, अकॉर्डिंगली मतलब के अकॉर्डिंग भी होता है और इसलिए भी होता है, देयर फोर भी इसका सिनोनिम होता है, देयर फोर वी आर लेटिंग देम गो इसलिए हम लोग उन्हें जाने दे रहे हैं। गुड़गांव डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अर्पित जैन सैन मतलब कि अर्पित जैन ने कहा, जो कि गुड़गांव के डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस है। आगे क्या करा है, द ओनली पर्पस ऑफ कीपिंग देम इन द होल्डिंग एरिया इज टू इंश्योर नो इलीगल इमिग्रेंट स्केप्स मतलब एकमात्र उद्देश्य है उन्हें डिटेंशन सेंटर होल्डिंग एरिया में रखने का, सुनिश्चित करना है कि कोई भी गैर कानूनी अवैध मतलब इमिग्रेंट भाग ना निकले, नहीं बच्चे है ना। आई क्या करा ही से उसने कहा, एडिंग मतलब आगे कहते हुए डैट कि 4 होल्डिंग एरियाज हैड बीन सेटअप मतलब 4 होल्डिंग एरियाज मतलब सेटअप किए गए हुए थे इन एज मेनी पुलिस जोन्स इन गुड़गांव मतलब विभिन्न गुड़गांव में विभिन्न पुलिस जोन्स में, ठीक है ना। तो यही सारा कहानी था, आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।